सबूत की किताब, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहते हैं या जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहते हैं। सबूत की किताब ये बताती है कि हमारी कौन सी बातें कही हुई सबूत में आती है, कौन सी बातें कही हुई सबूत में नहीं आती है, कौन सी चीज़ या वस्तु सबूत है और कौन सी चीज़ सबूत नहीं है। ये दोनों प्रकार से होते हैं। कोई बात कही हुई का सबूत होता है और न कहना भी एक सबूत होता है। ये सोचने का तरीका बताती है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है ये है, पब्लिक के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जज जब किसी केस का फैसला सुनाता है तो जज फैसला सुनाते समय जज कितना दिमाग यूज करता है। लोगों के लिए क्वेश्चन पहली बना हुआ है कि किसी भी केस का फैसला करते समय जज कितना सोचता है और कितना सोचना चाहिए और उसके सोचने का लेवल क्या होना चाहिए कि एक समझदार आदमी की तरह सोचे या आम आदमी की तरह सोचे। मेन क्वेश्चन यही है कि जब फैसला सुनाए तो सोचने का जो जज का लेवल होता है वो आम आदमी की तरह सोचने का होना चाहिए या विशेष आदमी का होना चाहिए कि कोई विशेष आदमी सोचता हो। तो यहाँ जो इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जज को जो फैसला सुनाना चाहिए वो आम आदमी की सोच का सुनाना चाहिए। जब भी कोई बात हो, जब भी कोई घटना घटे, उसके बारे में आम आदमी जो सोचता है उतनी सोच कर ही जज को फैसला सुनाना चाहिए। उससे ज़्यादा सोच कर जज अगर फैसला सुनाता है तो समझो वो फैसला भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नहीं आता, वो फैसला गलत होता है। उदाहरण के लिए इसको एक बात से बड़ी अच्छी तरह से समझाता है कि एक औरत जिसका पति दूसरे शहर में 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर सर्विस करता है और वो वहाँ से फ़ोन करता है कि मैं घर लेट आऊँगा, लेकिन जो उसके बोलने का लहजा होता है, जब वो फ़ोन पर बात करता है तो पत्नी को पता चल जाता है कि उसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी। इतनी देर में ही फ़ोन पर बात करते करते वो जजमेंट कर लेती है कि उसके हस्बैंड ने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी। इतना उसको फ़ोन पर बात करते करते आइडिया लग जाता है, वो अपना अंदाज़ा लगा लेती है, मन बढ़ा लेती है, सोच लेती है कि पी रखी है या नहीं पी रखी। क्योंकि अगर वो उसका हस्बैंड रोज़ पीता है, आमतौर पे पीता है, तो उसका वो कंडक्ट उसे समझ में आता है, बोलने की भाषा और तरीका उसे समझ में आता है। और वो कभी नहीं पीता, पहली बार पीता है तो भी उसे वो तरीका समझ में आता है कि आज की भाषा और दिनों की भाषा से अलग है। इसका मतलब वो जो औरत सोच रही है वो आम औरत है, और आम औरत जो अपनी सोच रखती है उसी सोच से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी हस्बैंड ने शराब पी रखी है नहीं पी रखी। ये जजमेंट सही है, उस औरत ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। लेकिन अगर विशेष दृष्टिकोण से सोचे तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, कोई बहुत बड़ा, हम ये तो नहीं कहूँगा वो क्या था, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कहूँगा, उससे कोई घटना होगी, उस पर एलिगेशन लगे कि उसने शराब पी रखी थी, पुलिस ने उसमें उसका मेडिकल कराया था, मौके पे लोगों ने उसको देखा था, गाड़ी चलाते हुए देखा था, गाड़ी से बाहर निकला था, उसकी स्मेल शराब की आ रही थी, ये भी कोर्ट में बताया था। और बोलने के जो लहजे थे, जो अटक के बोलना या जो शराबी की तरह बोलना, वो सारी बातें बताई थी। उस ग्राउंड पर उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट या लोअर कोर्ट जिसे या सेशन कोर्ट कहते हैं, उसने उसको सज़ा सुनाई थी कि इसने शराब पी रखी है। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया था तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह पता नहीं चलता कि इसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी। तब इसके ऊपर वही बात लागू होती है कि एक पत्नी 50 किलोमीटर दूर बैठे पति की फ़ोन पर बात सुनकर बता सकती है कि उसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी। और उन्होंने 10 साल पूरा जुडिशियल सिस्टम लगाकर, पूरा प्रशासन लगाकर ये नहीं बता पाए उसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी। इसका मतलब हम उसके ऊपर ये तो उंगली नहीं उठाना चाहेंगे कि उसकी नीयत में खोट होगा, लेकिन हम उसके ऊपर ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसने फैसला देते समय आम आदमी का दिमाग यूज नहीं किया। आम आदमी क्या सोचता है ये यूज नहीं किया, इतना दिमाग उसने प्रयोग नहीं किया।